हे फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आपके सामने फिर जो केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख लेना। बाकी एक बार केमिस्ट्री में बेसिक्स बता चुके हैं। यहाँ पर मैं आवर स्टडी को मतलब कम्प्लीटली बताऊँगा। आवर स्टडी को देखिए, मैंने पहली ये डे 1 ठीक बेसिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है। डे 2 है आज। डे 2 में मैं बताऊंगा आपको इन तत्वों को कैसे समझे। कि यहाँ पर देख रहे होंगे ये तत्व आपके देखिए कई कलर के दिखाई दे रहे होंगे। कहीं पर कुछ फीका हरा है, तो कहीं पर फीका पीला है, येलो है मतलब, और कहीं पर मटमैला है, कहीं पर आपका ग्रीन है, और सेम मतलब कुछ ना कुछ कलर से आप दर्शाए गए हैं। ये जो कलर से दर्शाया गया है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक निकालना हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, एकदम बेसिक सिखाएंगे। पहली वीडियो में मैंने बताया था, पहले पार्ट में डे 1 में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक ये पीरियोडिक टेबल जो है आप कैसे बनाएं। पीरियोडिक टेबल आप आराम से बना लेंगे, मैंने पहली वीडियो में बताया था। उसमें एलिमेंट को फिल करना मैंने नहीं बताया था, एलिमेंट कैसे फिलअप किया जाए, बस हमने आवर स्टडी को ये बनाना बताया था। कितने बॉक्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें, ये मैंने बताया था। बस इसमें ये नहीं बताया कि तत्व कौन सा तत्व कहाँ पर फिलअप होगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद मैं तीसरे पार्ट में मैं बताऊँगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक तत्व को कैसे कैसे हम आवर्त में बांटें और कैसे हम ग्रुप में बांटें, कैसे हम उसको फिलअप करें, वो हम तीसरा वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने चार्ट इसलिए लगाया है ताकि आपको बात समझ में भी आए कि आखिर मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ आपके लिए। कुछ तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, तत्व को हम पहले चर्चा कर देते हैं कि आपको आखिर इसमें देखिए, यहाँ पर ये जितने भी तत्व हैं, ये देखिए, ये जो आपका इधर कुछ इस आपका कलर दिखाई दे रहा ना होगा, आपका एल्काली मेटल है। कौन से हैं? एल्काली मेटल है। एल्काली मेटल जो है यहाँ पर, एल्काली मेटल आपके यहाँ पर हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेम ऐसे ही नाम है, सीजियम, फ्रांसियम, नाम एकदम वैसे ही है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, यहाँ पर इसके कलर से थोड़ा हार्ड कलर है ग्रीन में, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देख रहे हैं ना, इस तरीके से आयोडीन, और यहाँ पर एस्टेटिन। ये जो है ना आपके हाइलोजेंस हैं। ये कौन सा हाइलोजन? 17 ग्रुप में आपका हाइलोजेंस है, 17 ग्रुप में हाइलोजेंस है। यहाँ पर आपको इस कलर का थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 18 नंबर शून्य ग्रुप है। आखिरी गैस नोबेल गैस, जिसको बोलते हैं हम शून्य ग्रुप, मतलब निष्क्रिय उत्कृष्ट गैस। ठीक है, इतना सब इनको नाम से हम जानते रहेंगे। ये नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरीके। और इसका नामकरण भी हम करेंगे, कैसे कैसे बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर अब ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, सेम अकेले ही है जो कि। और एक चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे, इसमें आपको अगर कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे ना, तो बीच बीच में आपको देखिए ठोस इसमें जो है चिन्ह एक बना हुआ है। और जो भी चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर आपको चार्ट में दर्शाया भी जाता है कि कौन सी चीज़ किसके रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कहीं नीले कलर का दिखाई दे रहा होगा ना, नीले कलर का देखेंगे पूरा, देखिए कैसे ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक लिखा हुआ है या रेड, ब्लैक लिखा हुआ है, रेड या ब्लू, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए रेड लिखा है, और यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा रेड है, और यहाँ पर ये पूरा रेड है, लेकिन पूरा पूरा ब्लैक है। यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है। दो आपके ब्लू टिक में है, जिसका नाम है यहाँ पर ब्रोमीन, इसका नाम है मर्क्यूरी, मतलब पारा। ये है पारा और यह है ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन जो है ना आपके ऐसे दो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, द्रवित अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में है। ये लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड फॉर्म में आपका कौन सा हो गया? Hg और ब्रोमीन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ब्लैक में आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक में आप दिख रहे होंगे, तो आपका ब्लैक में जो है ना वो सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है, पूरा कंप्लीटली समझिएगा। ब्लैक में जितना भी दिया गया है वो क्या है? पूरा सॉलिड है। ये मतलब ये सब पूरा लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, तरह तरह के जितने भी तत्व हैं सब। अब उसके बाद आता है रेड। रेड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये गैसेज है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक, ये आपके हीलियम, नियॉन, ये सब का क्या है? गैसेज हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से तो कलर का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, और जो चाहिए कॉलम कलर है ना, इसका अलग मैंने बताया, वैसे भी बताया।
ठीक है। और जो पीले पीले में ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन में समझते हैं, और जो थोड़ा कम फीके पीले हैं वो आपका मेटल्स होते हैं। ये चीज़ धातु धातु उपधातु ये चीज़ अलग होता है। धातु धातु उपधातु को मैंने वीडियो बनाई बेसिक से केमिस्ट्री मैंने वैसे भी ख़त्म की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको 12th की प्ले लिस्ट मिलेगी, 11th की उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस से सीखना चाहते हैं डे 1 आप क्लास लीजिए, डे 1 2 आज है, डे 1 3 डे 3 ऐसे चलता रहेगा, आपका केमिस्ट्री बेसिक से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। मैं कमज़ोर बच्चों के लिए जो भी बहुत ज़्यादा जानकार हो स्टूडेंट वो जा सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी यहाँ पर वो स्टूडेंट है जिनको बहुत ज़्यादा पता हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना ज्ञान बांटे, तो जो बच्चे कमज़ोर हों वही देखें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। अब यहाँ पर हम बताने वाले थे कि आखिर ये तत्व हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस नंबर पर है? 1 पर है। चलते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं हीलियम 2 पर है, लिथियम 3 पर है, बेरिलियम आपका 4 पर है, बोरान आपका 5 पर, कार्बन, इस तरीके से सभी तत्व का एक ना एक परमाणु क्रमांक है, एक ना एक आपका परमाणु क्रमांक है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि आखिर जो परमाणु क्रमांक है ये चीज़ हम कैसे समझते हैं। ये आपका देखिए, जैसे मान लें आपका ये हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? हीलियम। फिर उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया लिथियम। फिर उसके बाद क्या हो गया? बेरिलियम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? बोरान। फिर उसके बाद क्या हो गया? कार्बन। फिर उसके बाद क्या हो गया? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद क्या हो गया? फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या हो गया? नियॉन। ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया? सोडियम। फिर उसके बाद क्या हो गया? मैग्नीशियम। फिर उसके बाद क्या हो गया? एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद क्या हो गया? सिलिकॉन। फिर उसके बाद क्या हो गया? फास्फोरस। फिर उसके बाद क्या हो गया? सल्फ़र। ठीक है। क्या हो गया? सल्फ़र। फिर उसके बाद क्या हो गया? क्लोरीन। फिर उसके बाद क्या हो गया? आर्गन। फिर उसके बाद क्या हो गया? पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कैल्शियम। आप 20 तक पक्का याद करके रखिए, बहुत काम आपको आएगा। 20 तक आप जरूर याद करके रखिएगा। कितने तक? 20 तक आपको याद करना है। अब यहाँ पर इसका हम होता है सेल और वो कथा और सब सेल, तो हम यहाँ पर कोष का विभाजन करते हैं। ठीक है। कोष होता है और दूसरा आपका उपकोष होता है। ठीक है। कोष और उपकोष। कोष में आप क्या हो गए? KLMN इतने कोष होते हैं। ये SPDF इतने कोष उपकोष होते हैं। ठीक है। इस तरीके से तो हाइड्रोजन में एक ही होता है, यही आपका चाहे आपका मतलब अगर देखते हैं तो K में भी सबसे पहले कौन तत्व, किस तत्व के जो इलेक्ट्रॉन हैं पहले किस कोष में जाएंगे? K में। फुल हो जाता है K तो L में जाएंगे, आफ्टर उसके बाद M में, उसके बाद N में, सेम ऐसे ही S में जाएगा, फिर P में जाएगा, फिर D में जाएगा, फिर F में जाएगा। तत्व की जो सीमा होती है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा। K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, M में आपका 18 इलेक्ट्रॉन और आपका N में आपका 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर देखते हैं S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन और F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक एक करके बताते हैं। तो वो इसका 1 है तो इसका 1s ही होगा, 1s 1 होगा, 1s 1 ही होगा। ठीक है, बात को समझ गए। फिर अगर हम इसको चलते हैं तो ये होगा 2, ये 2 होगा। अगर हम क्रमांक की चर्चा करते हैं, क्रमांक की, तो आप समझ सकते हैं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ मिस्टेक, कहीं पर कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ छूटा है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भूल गया है यहाँ पर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये आपका 7, ये आपका 8, 9, 10। अब यहाँ पर क्रम गड़बड़ हो गया। ये होगा आपका 10, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन भी भूल गया है, 9,
कुछ गड़बड़ हो गया जल्दी में। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका नियान, नियान के बाद आपका सोडियम, उसके बाद सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम। ठीक है। अब ये है, थोड़ा क्या है कि इसको मैंने लगाया आपके लिए ये, लेकिन कह रहा है कि मैं लगूंगा नहीं, मुझे बच्चों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाग भाग जा रहा है, क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं, बार बार भाग रहा है। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 30 तरीके से आपका ये हो गया। इसका हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, कोस वाला इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। देखिए कोस वाला निकालते हैं सबसे पहले। ये 2 हो गया, 2 होता ही है, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, 2 1, ठीक, 2 और ये 4 होता है तो 2 और 2 हो गया, फिर 2 और 2 आपका 3 हो गया, फिर 2 आपका 4 हो गया, फिर 2 आपका 5 हो गया, फिर 2 आपका 6 हो गया। यहाँ पर बराबर नहीं लगाया गया है, मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का हम लास्ट कक्षा की संख्या टोटल बता दिए हैं, उसमें से देख सकते हैं पहली वीडियो में। 2 के बाद आपका 7 हो गया, फिर 2 के बाद आपका 8 हो गया। अब 2 के बाद 8 1 होगा, यहाँ पर 8 हो गया तो यहाँ पर 8 1 होगा, फिर 2 8 2 होगा, फिर 2 8 3 होगा, फिर 2 8 4 होगा, फिर 2 8 5 होगा, फिर 2 8 6 होगा, फिर 2 8 7 होगा, फिर 2 8 8 होगा, फिर 2 8 8 1 होगा। यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो सकती है, लेकिन अभी 18 बनाना नहीं है। इस तरीके से 19 तक आपका हो गया। ठीक है, तो ये बात समझिए। यहाँ पर हम संयोजकता भी आपको समझा देंगे। संयोजकता भी पहले हम इसका सबसेल निकाल लेते हैं। ये हो गया कोष का, ये क्या हो गया आपका कोष, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोष हो गया, ये क्या हो गया कोष। अब कोष वाला अगर हम चेंज करते हैं, मतलब कोष वाला निकालते हैं, तो कोष वाले में आपका सबसे पहले इसका 1s यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम SPDS का क्लास लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये लिख देते हैं। यहाँ ये सब समझ में नहीं आएगा। ये होता है K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद K L M N, ये हो जाएंगे कोष वाला। उपकोष आपका SPDF, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर 1s1 होगा, 1s1। एक बात ध्यान दीजिए, पहले 1 स्टेप जाएगा, पहले कौन सा स्तर जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे जाएगा। ये ऊर्जा स्तर ऐसे ही चलेगा। बस हमें SPDF में कितने कितने होते हैं इसको आपको समझ में आना चाहिए। इसमें तो S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 1s2 2s1, ठीक है। ये 2 और 1 मिला के 3। हमें यहाँ ऊपर जो घात के रूप में इसे दिख नहीं रहा है, यही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2s2, s के बाद p आएगा, 4 हो गए। 1s2 2s2, उसके बाद 2p1, 5 में आपका 2p1 हो गया। फिर यहाँ से 1s2 2s2 2p2, इसमें 2 हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। दिमाग लगा लीजिए कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2p6 तक जाए, सॉरी 3 होगा। फिर ये आपका वही होना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वही होगा। फिर यहाँ पर आपका 2p4 होगा। फिर यहाँ पर आपका 2p5 होगा। फिर यहाँ पर आपका ये बार बार जा रहा है, इसको मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, ये मुश्किल है मेरे भाई। ठीक, उसके बाद 2p6 हो गया। यहाँ पर आपका यही होगा, यही जो उसमें है, ठीक। ये आपका यहाँ तक, कहाँ तक, 10 तक। 10 तक अगर आप देख रहे हैं तो 10 तक आपका 6 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा,
2 स्तर के बाद कौन सा स्टेप आएगा, 3 आएगा, बस आपको 3 बनाना है। तो यहाँ पर आपको पूरा वही रहेगा, ध्यान दीजिए, एक बार बना देते हैं। 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6 पूरा हो गया। फिर अब 2p के बाद आपको हमेशा s आएगा, 2sp के बाद क्या आएगा, s आएगा, तो s1 चलेगा, क्या चलेगा, s1 चलेगा। फिर पूरा पूरा यही होगा, पूरी लाइन यही होगी। यहाँ पर आपका इसका 3s2 होगा, क्या होगा, 3s2 होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 है, इसमें 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर इसके बाद स्टेप जो बढ़ेगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 3s2, ये आपका वहाँ से ऐसे जाएगा, पूरा टोटल वही रहेगा, ठीक है। अरे लिखना चाहें तो लिख देंगे, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, टाइम ख़राब जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2s2 हो गया। अब 2s2 के बाद 3p1 आएगा, क्या आएगा, 3p1, और 3p1 के बाद आपका 3p2 जाएगा, फिर 3p3 जाएगा, फिर 3p4 जाएगा, फिर 3p5 जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको 3p हो गया, फिर 3p ये आपका हो गया, यहाँ का है, फिर 3p6। अब यहाँ तक 3p6 के बाद आपका यहाँ 3p6 तो चलेगा, p के बाद मैंने क्या बोला था, यस आएगा, तो 4s1 आएगा, 4s1 आएगा, ठीक है। बाकी आपका यही लाइन रहेगी, यही लाइन जो यहाँ पर है, सेम लाइन चलनी है, ये लाइन पूरा, ठीक, ये लाइन उसके बाद चलनी है ऐसे ही। यहाँ पर कहने मतलब यही लाइन चलेगी, क्या, इसको हम बना देते हैं वैसे ही। ठीक, बात को आप समझ गए होंगे कि आखिर ये कैसे बनाना। यहाँ पर हम 20 तक, 20 का आपका 4s2 हो जाएगा बस आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा, मैं केवल समझने के लिए लगाया, क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, किसको मैं ला के उसमें सेट कर दूं, इसलिए मैं डिजिटली ही समझा रहा हूँ आपको। ये कैसे बनाया गया आपको समझ, ये आपका रूल होता है, आपको पता ही है कि आपका रूल क्या होता है। आपको दिया था आपके, किसने दिया था, अफवाऊ ने दिया था, ठीक है। इसको मैं चार्ट अब निकाल कर रख देता हूँ, कोई काम भी नहीं है, इसको मैं टाइम फोकर का ख़राब करूँगा। अफवाऊ का रूल होता है, किसका रूल होता है, अफवाऊ का रूल होता है, ठीक है। अफवाऊ ने रूल दिया था, ठीक है। अफवाऊ का सिद्धांत दिया था कि वो कक्षा जो है आपका 1+ बढ़ते चला जाएगा, n का कक्षा बढ़ता चला जाएगा। और वो कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1s बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1s, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 आपको मैं बता रहा हूँ, 1 के बाद आप यहाँ पर 2s बनाइएगा, 2 के बाद आप 3s बनाइएगा, 3 के बाद आप 4s बनाइएगा, 4 के बाद आप 5s बनाइएगा, 5s के बाद आप 6s बनाइएगा, 6s के बाद आप 7s बनाइएगा। अब यार 7 से ज़्यादा नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। आपके सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7। मैंने सारणी को बनाना सिखाया था पहले वीडियो में। तो सारणी में आपको 7 आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त को ऐसे 7 आपको दे देना है, कितना दे देना है, 7, ठीक है। एक बात ध्यान देना है, ए लाइन को आप फिर से एस बना लिए, आपको पी बनाना है और एक एक कम बनाना है, पी बनाना है, एक एक कम बनाना है, एक एक कम होते चला जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 वाली लाइन है, 2 ही लिखिए, देखिए मैं बना रहा हूँ 2p, यहाँ पर एक कम करेंगे तो 6p होगा, पता है ना, मतलब एक कम किए हैं, तो बस आपका वही काम है कि 3p, ये 4p, ये 5p, ठीक, एक एक कम कर दिए। फिर इसके बाद जो लाइन बनेगी फिर से एक एक कम बनेगी, मतलब या ई वाली लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर बनेगी, और ये 3 वाली लाइन है। और एक बात ध्यान दीजिए, SPD बनेगा आपकी, कौन सा बनेगा, D, तो इससे भी कम करेंगे तो ये 5D बनेगा, कौन सा बनेगा, 5D बनेगा, पता है आपको 5D बनेगा। तो यहाँ पर तो 4D तो लिखा ही जाएगा।
अब इनसे भी एक एक कम बनेगा, तो इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इस पे बनेगा, डी के बाद एफ आएगा, एफ का मतलब 4f आएगा, क्या आएगा 4f आएगा। ठीक है, बात को समझ गए। इतने ऊर्जा स्तर आपके बनने वाले हैं। अब इसको कैसे हमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें इधर से चलना है, ऐसे ही, यहाँ देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे चले आपने, ऐसे चला आपने, ठीक, ऐसे चला तो आप दिमाग लगाइए, ऐसे आपने तीर को ऐसे से पहले बना लीजिए, दिमाग लगाइए, तो इसके तिरछा पे कुछ भी नहीं है। इस देखिए अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो सीधा हो जाएगा, इसके तिरछे पे भी कुछ नहीं है, देखिए इसके तिरछे पे फिर भी कुछ नहीं है, आपको देखा जाए तो कुछ नहीं है ना, है कि नहीं, कुछ नहीं है ना, तो बस आपको यही समझना है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके तिरछा पे, इसके सीध पे तो ये सब है, इसके तिरछा पे ये सब है, इसके तिरछे में आपको ये सब है। ठीक है, छोटा छोटा लाइनिंग बनाते हैं तो समझ, इसको पी थोड़ा और दूर लिखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको एकदम तिरछा बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे तिरछा। ठीक है, अब इसके सीध पर देखेंगे 4s के सीध पे 3p पड़ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं, एकदम ऐसे तिरछा जाना है। इसके सीध पे 3 पड़ रहे हैं, ये और इसके बाद ये, फिर इसके सीध पर देते हैं ये और इसके बाद ये खाली, फिर इसके सीध पर देखते हैं तो ये देखिए एकदम सेट हो गया ना। ये लास्ट लाइन आपकी पूरा कंप्लीट हो गई और ये पूरा हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि आप यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक, यहाँ से आपको ऐसे रिटर्न होना है, ऐसे आपको रिटर्न होना है। ठीक, बात को समझिए। और यहाँ तक आपने फिर इधर आया, फिर इसका मतलब, और इधर से आपने चला तो आपको इधर आना है, रिटर्न होना। इधर से आपने चला इधर साइड, ध्यान दीजिएगा, इधर साइड चला तो आपको क्या करना है, फिर से आपको इधर रिटर्न होना है, फिर से आपको इधर रिटर्न होना है। और जैसे इधर रिटर्न होंगे तो हमारा ये टारगेट इधर जाएगा और ये फिर घूम करके इधर आएगा ना। ठीक है, इधर से अभी ये जाएगा तो ये आपका यहाँ तक आएगा, तो फिर इससे ये अगर देखते हैं तो ये रिटर्न होके इधर जाएगा, इधर से रिटर्न होने के बाद ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इधर से ये इस लाइन में फिर से रिटर्न होगा तो ये इधर जाएगा, और इधर से होते हुए आपका ये लास्ट में यहाँ तक पहुँचेगा। बात का समझे, इस तरीके से आपको चलना है। देखिए इसको बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया होगा, पर आपको थोड़ा बनाने में दिक्कत होती रहेगी, लेकिन अभी देखिए एक बार फिर से समझिए, मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, पूरी बातें एकदम कंप्लीट आप समझ में आ जाएगी। हमें क्या करना है, पहले यस को मैंने बनाया 7 तक, फिर हमें ध्यान दीजिएगा ऊपर भी एक कम नीचे भी एक कम, SPDF बनाना है। S की लाइन मैंने पूरा किया, P की लाइन अब की आएगी, P की लाइन आएगी एक एक कम, तो एक एक कम करेंगे तो ऊपर नीचे कम किया, ये बना। फिर हमें D की लाइन बनाएंगे, फिर से एक कम करेंगे, फिर से एक कम किया तो ये बना, फिर से हमें एक एक कम करना है, जब एक एक कम करेंगे तो बीच में फिर। अब हमें क्या करना है, ऐसे तिरछा आना है, तिरछा, पहले 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर 4 आएगा। दिमाग में पहले लाइन आपको अगर गड़बड़ हो, ये तिरछा वाली लाइन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आपका पहले लाइन 1 की बनेगी, कितनी 1 की, फिर से 1 की, फिर से 2 की, फिर से 2 की, फिर से 3 की, फिर से 3 की, फिर लास्ट में 4 की। इस तरीके से 2 2 4 2 6 1 7 आपके लाइन की श्रेणी ये बन जाएगी, और 7 पे आके बंद हो जाएगा। किस पे आकर, 7 पर आके बंद हो जाएगा। इस तरीके से अफवाऊ ने आपका रूल दिया था। किसने दिया था, अफवाऊ सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अफवाऊ सिद्धांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सारे बच्चों लोग जानते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। हमें एक बात ध्यान देना है, अब यहाँ कैसे इसको हम लिखते हैं, यहाँ से चले 1s मिला तो 1s पर पहुँचे, ठीक, फिर उसके बाद हमें कौन सा मतलब आगे स्टेप मिलेगा, फिर देखते हैं तो हमें कौन सा मिला, यहाँ चले फिर 2s मिला तो 2s पे पहुँचे, 2s के बाद चल पहुँचे के बाद 2p मिला, 2p मिला, कौन सा मिला, 2p मिला, 2p मिला, 2p के बाद हम देखते हैं तो कौन सा मिला, 3s मिला। अब यहाँ से आपको समझ भी, मैं एक बात और समझा दूँ, हमेशा p के बाद
पी के बाद आपका एस आएगा, याद रखना पी के बाद एस आना चाहिए। अगर इस बात को आप ध्यान दे दिए तो समझ लीजिए आपने बना लिया। और एक बढ़ा दिया, ये पी तक गया था तो 3 जो है आपका डी तक जाएगा, 4 जो है आपका एफ तक जाएगा। ये बात आपको याद रखना, 4 जो है आपका एफ तक जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये 3s हो गया। अब हमें पता है कि 3s है तो 3p भी आएगा, 3s है तो 3p भी आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर 2p ख़त्म हो गया है तो तब 3s आया है, तो 2p के बाद 2d तो आएगा नहीं, 3s आया। 3s के बाद आपका क्या आएगा, 3s के बाद 3p आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? वन एस टू, 2s2, 2p, 3s2, 3s2 के बाद आपका, हाँ अभी तो गड़बड़ हुआ, तभी तो कुछ ये बात गड़बड़ होगा ना। ऐसे नीचे से आता, ऐसे आया। अब यहाँ से जो है ना ये रिटर्न होता है, जाके यहाँ से ऐसे मुड़ता है और ऐसे जा कर के तब यहाँ आता है ये, ठीक। ये ऐसे जा कर के सब गड़बड़ हो गया। इस तरीके इधर से आएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जाना है। जैसे ये वाला गया था तो यहाँ तक गया था, इसके बाद ये तो चला आया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी। फिर यहाँ से 4s पे ये पहुँचा तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आपका इधर से आएगा ऐसे, फिर ये इधर से जाएगा, इधर से नहीं आएगा, ये इधर से आना चाहिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आपका ये तो ठीक था, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। फिर यहाँ से जब ये 3s आया तो 3s यहाँ से नहीं रिटर्न होना है, इसके पीछे से रिटर्न होना है। ये चीज़ हम थोड़ा जल्दबाजी में कर दिए, ठीक है, ये जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, ये जल्दबाजी में हो गया। ओके, मैं इसलिए तीर लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर कौन कौन सा किस में इस लाइन की इधर से तिरछा कर दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये बात हुई, ये बात हुई। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है यार, क्या करें, ऐसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत समझिएगा, कोई गलती नहीं है, ठीक है। बात समझे। अब इसको मैं बना रहा हूँ, ऐसे आए 1s पे गए, 2s के बाद फिर इधर जाना है, मतलब इधर से नहीं रिटर्न, ऐसे जाके फिर से पीछे से आना है, पीछे से हर बार आना है। आपने लाइनिंग तो बना ही दिया, पीछे से हर बार आना है। तो पीछे से आए तो मैंने यहाँ पर 3s के बाद हम देखें तो 3p मिल रहा है, 3p। मैंने बोला था p के बाद ऐसा आएगा, p के बाद ऐसा आएगा पक्का, देख लीजिए 4s आ गया। 4s के बाद हमारा क्या मिलेगा, फिर से वही मिलेगा, 3d मिलेगा, 3d मिला। 3d के बाद हमारा 4p मिला, 4p के बाद मैंने बोला p के बाद आपका s मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 5s मिला, 5s मिला। 5s के बाद हम देख रहे हैं तो फिर से 4d मिला, 4d मिला। और 4d के बाद आपका 4d के बाद 5p मिला, 5p के बाद आपका 5p के बाद आपका 6 मिलेगा, यहाँ पर फिर से मिल गया 6s मिलेगा, मुझे पता था। और 6s के बाद आपका फिर से 4f मिला, 4f के बाद हमारा 5d के बाद हमारा 6p के बाद हमारा 7s।
तो ये हमारी जो है एक ऊर्जा स्तर बन जाएगी, जो कि इस प्रकार ऊर्जा का क्रम ऐसे रहेगा। आप बाबू ने दिया था क्रम, ठीक है। ध्यान देना, लाइनिंग आपने बना लेंगे, लाइनिंग बनाएंगे तो ऐसे आएंगे तो फिर से पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना। ये तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, ये गलती है, ये मेरी गलती है कहने का मतलब। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इसको इसको आपको सही सही इस तरीके से है, ऐसे आया इधर, फिर यहाँ से गया ये इधर, ठीक, ये इस तरीके से। देखिए ऐसे से समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं? ऐसे देखिए, ऐसे आया फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, फिर इधर गया, ऐसे सांप की तरह ऐसे, समझ रहे ना? ऐसे ही दिमाग में बैठाना है, ऐसे जाएगा, इधर से नहीं लेना है हमको, फिर से जाके उधर से आना है, आपका बन जाएगा। एक बार बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। इसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन बिना खुद ही निकालें, मतलब इसमें आपको पता है, ध्यान देंगे इस बात को कि आपको S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन और F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए आपका कोष वाला कक्षक वाली संख्या में। और इधर जो आपका पता है कि K में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपका 8, M में आपका 18, N में आपका 32, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ गए। यहाँ पर कोई तत्व लिखा रहता है, जैसे आपका लिखा है क्लोरीन, तो क्लोरीन का आपका ये जो लिखा रहता है ये होता है 17, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। और अगर ये लिखा रहता है 34, 35, आपका 35.5, ये क्या है? आपका परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक है। इस चीज़ को भी समझते रहिएगा क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है कि आप भी निकाल लेंगे अगर आप ये चीज़ हैं, अगर ये पता है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन फिलअप होने हैं, ठीक है। तो ये था बाउ का नियम और ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको निकालना है। तीसरे पार्ट में हम सिखाएंगे जो और साड़ी हो कैसे हम बनाएं, कैसे हम तत्व को एलिमेंट को फिलअप करें उस बॉक्स में। सब सेल को जो आपका कॉलम वर्ग और पीरियड और कॉलम जो बनाना था ना, मैंने उसको बनाना सिखा दिया था, पूरा और साड़ी तैयार कर दी, बस मैं तत्व को फिलअप करना, कौन सा तत्व कैसे समझे, कैसे याद हो, उसको नहीं बताया था, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक से बताऊँगा। प्लीज़ अगर आप उसको देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर और सभी जगह आप सेटअप कर दीजिए, जैसे भी है। मैं चाहता हूं कि आपको भी डिजिटल एक दिन पढ़ाऊं, लेकिन आप जैसा भी सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर प्यार और दुलार दिया, वैसे वहाँ पर भी सपोर्ट करिए। जितने भी यहाँ पर देखें प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस इंजीनियर पर। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।